सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की, और साथ साथ हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, ये भी देखेंगे। कल एक हमें ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है, कंसिडरिंग की मार्केट में अच्छा खासा एक हमें तेजी का मूवमेंट मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट फ्लैट दिख रहे हैं। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी का मैंने कल वीडियो डाल दिया था, तो आप देख सकते हैं 16,600 का टारगेट दिया है उसमें मैंने। और ये मैंने स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला था अपना सुपर ट्रेंड और पिवट पॉइंट का, ये भी जरूर देखना। तो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेड लेने में आसानी हो जाएगी अगर आपका कोई सिस्टम नहीं है या कोई स्टार्ट कर रहा है ट्रेडिंग। अब हम बैंक निफ्टी पे आते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने अभी वीकली चार्ट लगाया हुआ है। कभी भी आप चार्ट को नेकेड देखोगे तो आपको इतना आसान नहीं होगा कि मार्केट आपका आगे कहाँ जा सकता है। तो इसकी आसानी के लिए हम कुछ लेवल्स मार्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो लेवल मार्क करता हूँ, मैं अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ने 2 या 3 महीने मार्केट ने कंसोलिडेट करा था, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसी जोन के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है कहीं ना कहीं फिर से आजकल, तो अब इसके बारे में अगर मेरे को लेवल मार्क करना हो तो सबसे पहले मैं लेवल मार्क करता हूँ ये वाला जोन, इसका लोअर, इसकी लोअर रेंज कर लेते हैं। और इसकी अगर आपको दिखाऊं अपर रेंज, तो ये भी मार्क कर लेते हैं हम। तो हमने 2 लेवल्स मार्क कर लिए हैं। अब ध्यान से देखो कि मार्केट कर क्या रहा था। बस हमें यही ऑब्जर्वेशन करनी है चार्ट पे, और हम आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। और इसी के लिए आपको टाइम लगाना है, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको आदत पड़ जाएगी इसकी। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा था। यहाँ पे ये जोन में मार्केट जब कंसोलिडेट कर रहा था, जब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया तो एक काफी अच्छा रन मिला हमें। अब मार्केट ने इसको यहाँ पे सपोर्ट लिया इस जोन के लोअर रेंज पे, मतलब 33,900 पे। मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा लेकिन इमीडिएटली अंदर आ गया। मार्केट ने यहाँ पे इसको क्लोज भी कर दिया लेकिन लो नहीं टूटा, मार्केट फिर से इसके अंदर आ गया। मार्केट ने फिर से इसके नीचे क्लोज करा, फिर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट का सपोर्ट जोन बन चुका है, जो कि मार्केट तोड़ने में नाकामयाब हो रहा है हमेशा। तो कहीं ना कहीं और मार्केट में ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो हमारी इस वीक की बनी है। और अगर मैं ध्यान से इसका टारगेट देखना चाहूँ, अगर आप इस कैंडल को देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। और अगर मेरे को इसका टारगेट निकालना है तो मैं यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन लेकर आता हूँ। अब देखो, इस ट्रेंड लाइन का टारगेट और ये जो हमारी अपर रेंज है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वीक का जो मैं टारगेट देख रहा हूँ 35,900 या 36,000 के आसपास तक हमें टारगेट मिल सकता है इस वीक का बाइंग का। और हम बाइंग पोजिशन बनाएंगे कब? जब हमारा इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। अब इस कैंडल का हाई क्या है पहले वो मार्क कर लेते हैं। अगर मैं इसका हाई मार्क करूं तो हाई है हमारा 35,262। तो हम कोई भी बाइंग पोजिशन बनाएंगे तो बना सकते हैं हम कहां तक, इसको मैं मार्क कर देता हूँ 35,270। इसके ऊपर जब भी निकलता है मार्केट 30 मिनट की क्लोजिंग देता है, हम बाइंग कर सकते हैं। और बाइंग के लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि 30 मिनट की क्लोजिंग हमेशा लेना। इसके ऊपर निकलता है, हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे? हमारा टारगेट इस वीक का 36,000 के आसपास का रहेगा। लास्ट वीक का टारगेट हमारा कहाँ तक का था? लास्ट वीक का हमारा टारगेट 34,500 के आसपास था। वो हमारा आराम से अचीव हुआ और उसके ऊपर भी गया मार्केट काफी। इस वीक का टारगेट हमारा 36,000 के आसपास का है। ठीक है। अब मार्केट में, अब अगर थोड़ा और आगे की सोचेंगे मार्केट में और आगे क्या हो सकता है अगले 1 डेढ़ महीने में। अब देखो मार्केट में जैसा मैंने आपको बताया कि ये जोन बार बार मार्केट रोक रहा है। अब आप देखो तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हो चुका है। तो मार्केट कितना यहाँ पर होल्ड करेगा? अगर मार्केट आगे फ्यूचर में ये वाला जोन ब्रेक करता है, और ये जोन क्या है हमारा, इस जोन की रेंज हमारी 32,500, 32,500 के नीचे निकलता है मार्केट, तो हमें यहाँ पे एक काफी अच्छा खासा बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, जो कि हमें आराम से 30,500, जो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि ये टारगेट है हमारा बैंक निफ्टी का, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं लग रहा कंसिडरिंग दिस, क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट है। हालांकि हो कुछ भी सकता है, लेकिन अभी ये नहीं लगता क्योंकि मार्केट अभी बाइंग साइड पे लग रहा है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका ब्रेकआउट अगर हो गया इस ट्रेंड लाइन का, तो हमें लॉन्गर टर्म में काफी अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो मार्केट के लिए अभी जो इमीडिएट रेसिस्टेंस है, वो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो तो मार्केट लोअर लोज बनाते जा रहा है। अब मार्केट ये वाले लो के ऊपर क्लोज कर देता है अगर मार्केट, जो कि हमारा टारगेट भी है। इसका हाई क्या है? इसका हाई है अब देखो 36,083, तो 36,000 तक का टारगेट ले रहा हूँ। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाता है ट्रेंड लाइन के इस तरह से, तो हमें एक काफी अच्छा खासा शायद 38,000 तक का हमें टर्न मिल जाए। और कहीं ना कहीं ये इस बार हो सकता है, क्योंकि मार्केट काफी बार इस चैनल में घूम रहा है, और पूरे साल मार्केट ऑलरेडी ऑलमोस्ट 6 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट में आना चाहिए अगले 1 डेढ़ महीने में। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू हो गया। इस वीक की बात करें हम, तो इस वीक हमें कहाँ बनानी है पोजिशन? इस वीक हमें 35,270 के ऊपर बनानी है। 36,000 तक का टारगेट है हमारा। बीच में लाइक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है उसकी मैं बात करता हूँ। अब सेलिंग कहाँ करनी है? अब सेलिंग के लिए मेरा इस वीक बैंक निफ्टी में कोई व्यू नहीं है। फिर भी अभी वीकली चार्ट पे तो नहीं है, डेली चार्ट पे अभी देख लेंगे डेली चार्ट पे कोई निकलता है या नहीं। लेकिन अभी बाइंग के लिए हमारा सीधा सीधा 35,270 है, और हमारा टारगेट 36,000 के आसपास तक का रहेगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी हटा देता हूँ मैं। अब हम डेली चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि डेली चार्ट पे अगर हमें कोई सेलिंग का लेवल मिलता है।
डेली चार्ट पे बाइंग का लेवल आपका यही है 35,270, आपका टारगेट 36,000 के आसपास का है। और अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे भी अगर इसके बाद देखेंगे रेसिस्टेंस यहीं कहीं आ रहा है 35,900 के आसपास का। अब बीच में अगर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है तो आप कहाँ कर सकते हो, तो मैं आपके लिए फर्स्ट टारगेट मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये वाला जोन, जो कि आपका 35,513, या इसको थोड़ा सा या 500 या 600 के आसपास यहाँ पर ले आता हूँ मैं। 35,600 और 35,900, और मतलब ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट का टारगेट हमें इस वीक भी मिल सकता है बाइंग का। अब सेलिंग के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, हालांकि एग्रेसिव वालों को मैं बता सकता हूँ लेवल। अब आप ध्यान से देखो कि मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहा करता था मार्केट का। ये देखो बार बार यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था, इसको ब्रेकआउट करा, काफी ऊपर गया। अब मार्केट में अगर मैं इसको और आगे एक्सटेंड करूँ इस लेवल को, तो आप देखो यहाँ पे मार्केट में हम इसके अंदर जब आएगा तो सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप सेलिंग इस वीक अवॉइड करना, इस वीक बाइंग हो सकती है पूरे वीक, तो कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ हम देखेंगे। एक बार इसको रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सेलिंग में पोजिशनली अवॉइड करूंगा। हालांकि ये नीचे गैप छूटा हुआ है अभी भी, अगर कोई एग्रेसिव है तो वो इस लेवल के नीचे, और ये लेवल क्या है हमारा, ये लेवल भी मार्क कर देता हूँ मैं। ये लेवल है हमारा 34,800। 34,800 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है कोई 30 मिनट की इस तरह की, उसके लो टूटने पर आप पोजिशन बना सकते हो। लेकिन टारगेट आपके काफी छोटे रहने वाले हैं। टारगेट आपका जो इस वीक का रहेगा वो 34,300 तक ही रहेगा। यहाँ पे फिर से एक रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। तो ये हमारी हो गई वीकली और डेली की बात। अगर आप ध्यान से नीचे देखोगे डेली चार्ट पे, तो एक पैटर्न बन रहा था डब्ल्यू पैटर्न, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसका टारगेट ऑलमोस्ट अभी और ऊपर आएगा। आई थिंक यहाँ तक मार्केट जा सकता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकल जाएगा। तो ये हमारी होगी बाइंग और सेलिंग की बात। बाइंग कहाँ पे करेंगे हम, बाइंग के हमारा सिंपल सा है, तो 35,270 के ऊपर 35,600 और 35,900 हमारा टारगेट रहेगा। सेलिंग जो एग्रेसिव है वो 34,800 के नीचे कर सकता है, बट टारगेट उसका 400-450 पॉइंट का ही रहने वाला है, और इससे ज्यादा ही मिल जाता है आपको। ये तो एक ही दिन में हो जाता है आजकल, तो कहीं ना कहीं सेलिंग में आपको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। अब हम इंट्राडे की भी बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में क्या हो सकता है। सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और इसको डिलीट करते हैं। देखो इंट्राडे में अब मार्केट में आप देखो, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि कहीं पे भी आपको ऐसी कैंडल मिले जहां पे उस कैंडल का ओपन हाई सेम हो और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल होती है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट पहली बार आता है तो फिर से एक सेलिंग दिखती है हमें। तो इसी बेस पे हम अपने सेटअप बनाएंगे कल के इंट्राडे के लिए। अब देखो सेलिंग करनी है अगर हमें, तो हम सीधे सीधे ये वाला इसका लो मार्क कर लेंगे। इसका लो क्या है 34,976, बट मैं आपको कहूंगा कि आप 976 की जगह 34,940 मार्क करो। जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो 1000 वाला राउंड नंबर होता है उसके 50 पॉइंट नीचे और 50 पॉइंट ऊपर काफी वॉलिडिटी होती है, यहाँ आपको बहुत फंसाया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन जब आएगी हमारे पास 34,940 के नीचे, तब हम ट्रेड करेंगे इंट्राडे में। हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये 840 के आसपास का 100 पॉइंट का टारगेट। ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा ये वाली जो रेंज है, ये जो ब्रेकआउट मिला हमें 34,750 तक मार्केट आ सकता है आसानी से, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है। ठीक है, ये हमारी होगी सेलिंग की बात। ये बात हो गई मार्केट अगर यहाँ बंद हुआ है, मार्केट बंद हुआ 35,125, मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, या गैप डाउन अगर इसके आसपास ओपन होता है, अगर इसके नीचे ही गैप डाउन ओपन हो जाता है लाइक 34,840 700, तब हम यहाँ पे रेंज बनने का इंतजार करेंगे। जो रेंज जिस साइड ब्रेक करेगी ऊपर साइड नीचे साइड, उस साइड ट्रेड करेंगे 150 से 200 पॉइंट के लिए। ठीक है, अब मार्केट में एक सेलिंग का सेटअप मैं और बताता हूँ। एक सेलिंग का सेटअप ये है, फ्लैट ओपन होके मार्केट गैप अप खुले, या मार्केट फ्लैट गैप डाउन खुले, या फ्लैट खुले और फ्लैट खुल के ऊपर जाता जा रहा है मान लो मार्केट, और हमें इस लेवल के आसपास मिलता है अपना 35,260 के आसपास। यहाँ पे अगर कोई बेरिश पैटर्न बनाता है, बेरिश पैटर्न कैसा होता है, बेरिश पैटर्न होता है अगर यहाँ पे मान लो, एक मिनट, मान लो यहाँ से ग्रीन कैंडल जाती जा रही है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक कैंडल मिलती है बेरिश टाइप की, एक मतलब इसमें हैमर टाइप की, शूटिंग स्टार टाइप की, इस तरह कैंडल मिलती है। इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। ये दो केसेस में होगा। पहला केस क्या होगा, पहला केस ये है कि मार्केट, एक मिनट, पहला केस होगा मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर जाता जा रहा है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, यहाँ पे हम सेलिंग के लिए ढूंढेंगे। दूसरे केस में मार्केट गैप अप हुआ यहीं आसपास, और यहाँ पे फिर से बेरिश पैटर्न आता है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तब हमारी बाइंग स्टार्ट होगी, लेकिन ऊपर निकलने के सस्टेन करना पड़ेगा। अब ऊपर में कैसे बाय करेंगे हम, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, मान लो 5 मिनट की क्लोजिंग देता है कोई भी, थोड़ा यहाँ पे रिट्रेस करता है, उसके बाद जब ब्रेक करेगा तब हम बाय करेंगे। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम टारगेट देख लेते हैं आगे। टारगेट हमारा जो रहेगा मैक्सिमम वो रहेगा हमारा यहाँ तक का 35,550 तक का। आराम से हमें 250-300 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है ये भी। तो लेकिन इसका बाइंग का तरीका मैंने आपको बताया कि अगर नीचे से जाता जा रहा है एकदम ब्रेक कर दे तो वो ट्रैप होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ जाता है, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप भी हो गया इस लेवल पे तो थोड़ी दिक्कत है। अगर मार्केट गैप अप हो गया यहाँ पे तो यहाँ पे बेरिश पैटर्न देखूंगा मैं, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई रेंज बनाता है उसके बाद ब्रेक करता है। अगर इमीडिएटली ब्रेक करता है तो कभी भी बाय नहीं करूंगा मैं। तो ये थे दोस्तों कल के सेटअप्स मंडे के। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस बैंक निफ्टी की।
वीडियो जरूर देखना अगर मार्केट गैप अप होता है, और जो मैंने स्ट्रेटेजी में बताया आपको R2 R3 के पास खुलता है और नेगेटिव ट्रिगर मिलता है तो मैं बेझिझक सेल करने वाला हूँ, और काफी अच्छा हमें सेल का सेटअप मिल सकता है। तो यही है, चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।